हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने स्टडी में लगे होंगे बच्चों। आज मैं बच्चों क्लास 10th का बच्चों, मैं आज साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। मैं एक्सरसाइज 1 जो प्रकाश का परिवर्तन था बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, मैं उसको पढ़ा दिया था बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था बच्चों, एक्सरसाइज 1 था जो प्रकाश का परिवर्तन था बच्चों, मैं उसको लाइव क्लास में पढ़ाया था बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों प्रकाश का परिवर्तन। सबसे पहले आप लोग बताइएगा बच्चों कि प्रकाश का परिवर्तन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बच्चों। अगर आप लोगों को दिमाग में चल रहा बच्चों कि प्रकाश का परिवर्तन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बच्चों, तो आप लोग एक बार हम कॉमेंट कर दीजिए बच्चों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। क्लास को शेयर कीजिए बच्चों, लाइक कीजिएगा बच्चों, एंड सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। आज मैं कुछ नहीं बच्चों, आज हम प्रकाश का परिवर्तन को स्टार्ट करेंगे बच्चों, और इसको साइड में करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं प्रकाश का परिवर्तन का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आप लोग समझना, आप लोग अच्छे ढंग से बच्चों। मैं इसमें क्या समझाया था बच्चों, मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ बच्चों समझाने के लिए बच्चों, समझिएगा आप लोग। यहाँ हमारा क्या है बच्चों, माध्यम है। कौन सा है बच्चों, परावर्तक सतह है। क्या है बच्चों, बताइए बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ध्यान से समझ में आएगा तो। ये हमारा क्या था बच्चों, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह को हम आर एस से सूचित करते हैं बच्चों। परावर्तक सतह को किससे सूचित करते हैं बच्चों, आर एस से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को, परावर्तक सतह को आर एस से सूचित करते हैं। रिफ्लेक्ट सरफेस होता है। अब यहाँ से हमारा आपतित किरणें आती है और टकरा कर लौट जाती है बच्चों। जो आने वाली किरणें होती है उसे आपतित किरणें कहते हैं। ये हमारा कौन सा किरण हुआ बच्चों, आई आर हुआ, ये हमारा हुआ आर आर। अब यहाँ पे बीच में क्या होगा बच्चों, अभिलंब होगा बच्चों, नॉर्मल होगा, एन होगा। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोण आई बोलते हैं बच्चों, मन को आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं बच्चों, कोण आय बोलते हैं, मन परावर्तन कोण। अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है बच्चों, यहाँ वो होता है मन आपतन बिंदु बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु को आईपी से सूचित किया जाता है या ओ से भी सूचित किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। हम लोग परावर्तन में यही जानते थे बच्चों, अपवर्तन में ये नहीं जाना है हमको, अपवर्तन में कुछ और जाना है बच्चों। हमको परावर्तन में यही पढ़ना था बच्चों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं बच्चों, आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन कोण बोलते हैं। और किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरणों को क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तित किरणें कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरणें और परावर्तित किरणें आकर क्या होती है, मिलती है या टकरा कर परावर्तित होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब परावर्तक सतह किसे कहते हैं बच्चों, तो बोलेंगे बच्चों कि माध्यम में स्थित वैसी सतह जो चिकनी और चमकीले रूप में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तक सतह कहते हैं। ये अगर चिकना नहीं होता तो क्या प्रकाश परावर्तित होता, ध्यान से समझना बच्चों आप लोग। अगर ऐनक रहेगा बच्चों, अगर ऐनक है, अगर ऐनक में एक सतह क्या है, रंजित क्या है, मतलब कलई किया हुआ है, अगर नहीं रहता तो क्या प्रकाश तो आर पर हो जाता, तो फिर टकरा के तो वापस आता नहीं। तो वही कहता है बच्चों। अब मैं बच्चों प्रकाश का परिवर्तन जो हमारा चैप्टर है बच्चों, सेकंड पार्ट, अब मैं उसको स्टार्ट करता हूँ बच्चों। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अब समझिए बच्चों, जो प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने से सबसे पहले बच्चों आप लोग इसको परिचय जानिए।
इंट्रोडक्शन होता है क्या? अगर किसी भी व्यक्ति का अगर नाम पूछेगा तो नाम से पहले क्या अपना उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन जाएगा। अगर किसी कंपनी में जाएगा या किसी जॉब में जाएगा तो क्या सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने पड़ता है, अपना परिचय दो। तो चलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन स्टार्ट करें, फ्रैक्शन ऑफ लाइफ। तो चलते हैं, इसको भी तो इंट्रोडक्शन होगा। परिचय, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो लिखेंगे बच्चों, प्रकाश की प्रकृति से प्रकाश की प्रकृति से प्रकाश की प्रकृति से यह स्पष्ट होता है, प्रकाश की प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश प्रकाश द्विव प्रकृति, द्विव प्रकृति माने द्विव माने दो और प्रकृति नेचर, द्विव प्रकृति सिद्धांत को अपनाता है, सिद्धांत को अपनाता है। अब ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो प्रकाश क्या कहते हैं बच्चों? द्विव प्रकृति। पूछेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश किस सिद्धांत को अपनाता है बच्चों? तो द्विव प्रकृति सिद्धांत को अपनाता है। और जानते हैं बच्चों कि प्रकाश है तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है बच्चों? विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोगों को यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है बच्चों। अगर पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है बच्चों, तो बोलना है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है, जिसका तरंग है जिसका जिसका तरंग है कितना है बच्चों? 3900 एंगस्ट्रॉन से 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। एक सेकंड बच्चों वेट कीजिए आप लोग। सॉरी बच्चों। तो जिसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। प्रकाश 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 स्वयं अदृश्य किरणें प्रकाश स्वयं अदृश्य किरणें है, परंतु हमें हमें किसी भी वस्तु को दिखने में
दिखने में सहायक होता है। नहीं आएगा समझ में बच्चों तो आप लोग बताइएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा बच्चों बताने का। समझिएगा बच्चों, अब आप लोग अच्छे ढंग से बच्चों, अगर समझ में नहीं आएगा बच्चों तो आप लोग कमेंट कर दीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, यही है बच्चों। बाकी आप लोग इधर कुछ भी रहे बच्चों, आप लोगों को उधर नहीं ध्यान देना, आप लोगों को यहाँ ध्यान देना बच्चों, समझिएगा। प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, परिचय क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन क्या है। तो लिखे बच्चों हम साफ साफ कि प्रकाश की प्रकृति से यह स्पष्ट होता है, मैंने कि प्रकाश की नेचर से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश द्विव प्रकृति सिद्धांत को अपनाता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है, आप लोगों का 1 नंबर फिक्स है बच्चों ऑब्जेक्टिव में। प्रकाश कैसा तरंग बच्चों, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है, जिसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों, तो 39 रेडियन से 78 रेडियन के बीच होता है। बोला है कि प्रकाश से स्वयं अदृश्य किरणें हैं, मतलब जो प्रकाश है जो अपने अदृश्य किरणें हैं, परंतु हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या कहता है बच्चों, प्रकाश सहायक करता है। अगर बच्चों हम अंधेरा कमरा में है बच्चों, अगर हमारी आंख में प्रकाश नहीं होता तो क्या, अगर जैसे हम लोग अंधेरा में टॉर्च को बांधते हैं बच्चों, तो क्या हमारी आंख से टकराता है और उस वस्तु पर नजर दिलाता है बच्चों। तो यही कहता है बच्चों कि परंतु हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या कहता है बच्चों, सहायक करता है प्रकाश। प्रकाश की किरणें एक माध्यम एक समान चाल से गति करती है। अगर प्रकाश एक माध्यम में करें बच्चों, अगर हम टॉर्च बांधेंगे बच्चों, तो फिर प्रकाश की किरणें एक माध्यम में एक समान चाल से गति करती है, जबकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है बच्चों, भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न माध्यम रहेगा बच्चों, तो प्रकाश की चाल भी तो भिन्न भिन्न होगा। अगर जल में हम प्रकाश की चाल सोचे बच्चों तो 2.25 होता है, अगर हवा में पूछे बच्चों तो 3 × 10 के पावर 8 होता है, और कांच में कितना होता है बच्चों, 2 × 10 के पावर। तो इसीलिए कहता है बच्चों कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। 1 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर, 3 नंबर। तो आप लोगों को यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव फिक्स है बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को समझने में, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। अभी परिचय में हम जाने हैं बच्चों, अब परिचय का लास्ट होने जा रहा है बच्चों। तो हम लिखेंगे बच्चों अब अतः, अतः, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि, यह स्पष्ट होता है कि, होता है कि प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो जाती है बच्चों, प्रवेश करती है।
प्रवेश करती है तो उसके चाल में मतलब स्पीड में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। अतः यह घटना अतः यह घटना क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ध्यान से समझिए बच्चों आप लोग क्या बोलता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है बच्चों, उसके चाल में परिवर्तन होता है और यही घटना क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका डिफिनेशन जानते हैं, समझिएगा आप लोग। लिखेंगे परिभाषा, डिफिनेशन, DEFINITION, डिफिनेशन। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, तो समझिएगा आप लोग। तो लिखेंगे बच्चों कि प्रकाश का वह भौतिक गुण, हम क्यों लिखें भौतिक गुण, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़े बच्चों प्रकाश का परिवर्तन। तो अच्छे से लिख देता हूँ कि प्रकाश का वह भौतिक गुण जिसमें जिसमें प्रकाश की किरणें जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है बच्चों, प्रवेश होती है, प्रवेश करती है। तो अपने पथ से क्या होती है बच्चों, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप लोग फिगर में समझिएगा बच्चों, इसी डिफिनेशन को हम समझाते हैं फिगर के अनुसार। प्रकाश का वह भौतिक गुण जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है बच्चों, अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन। या ना तो बोल सकते बच्चों इसी को एक और तरीका से कि जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके चाल में परिवर्तन भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो ठीक है, अब फिगर से समझिए बच्चों आप लोग। ये है हमारा जल बच्चों, नहीं वायु है। ये हमारा क्या है बच्चों, जल है। ये वायु है, ये जल है। तो वायु क्या होगा बच्चों, विरल होगा। वायु क्या होगा बच्चों, विरल माध्यम होगा। वायु कौन सा होगा बच्चों, विरल माध्यम होगा। और जो जल होगा बच्चों, जो सघन माध्यम होगा बच्चों। तो क्या, यहाँ से समझिए बच्चों, अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, अगर ये प्रकाश की किरणें आ रही है बच्चों यहाँ से, तो इसको तो जाना चाहिए सीधा बच्चों। और यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, नॉर्मल है। ये हमारा क्या है बच्चों, अभिलंब है। ये हमारा एन है, अभिलंब। अभिलंब को एन से सूचित करते हैं, समझिएगा आप लोग। अब ये तो हमारा, ये प्रकाश की किरणें बच्चों मानो आई आ रहे आपतित किरणें है, तो इसको तो जाना चाहिए सीधा बच्चों। पर ये सीधा ना जाके बच्चों क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है बच्चों। यहाँ पर इसका एडजस्ट बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, अब इसके आगे क्यों जाने बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ध्यान में रखना कि वायु होगा जो विरल माध्यम होगा, जल होगा जो सघन माध्यम होगा। अब कैसे होगा, ये विरल कहाँ से आया, सघन कहाँ से आया, अब इसके आगे हम जानेंगे।
अब है बच्चों कि माध्यम क्या होता है। माध्यम, मीडियम, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मीडियम। तो मीडियम क्या होता है। तो मीडियम बहुत ही आसान है, बोलेंगे बच्चों इसको कि जहां प्रकाश गमन करता हो। क्या, जहां प्रकाश गमन करता हो। तो लिखते हैं बच्चों कि जहां प्रकाश गमन करता हो, जहां प्रकाश गमन करता हो, गमन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, माध्यम बोलते हैं। तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, माध्यम कहते हैं। अब क्यों ये माध्यम हुआ बच्चों, अगर ये माध्यम है बच्चों, ये एक सतह क्या बच्चों रंजित किया हुआ है। अगर यहाँ से आ रही है आपतित किरणें, इस सूर्य की प्रकाश की किरणें से आ रही है बच्चों आपतित किरणें, अगर ये चिकना नहीं रहता तो क्या ये परावर्तित होता, तो नहीं होता। अगर ये चिकना नहीं रहता बच्चों तो क्या होता, ये सीधा पार हो जाता है। तो जिसके कारण ये क्या है बच्चों, पारदर्शी माध्यम है, तो ये क्या हो जाता है, टकरा जाता है। और यहाँ पे अभिलंब डालते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। यानी बच्चों कोण आई बराबर कोण आर होता है बच्चों, ठीक है। ये प्रकाश का प्रवर्तन का नियम बहुत ही फेमस है, जो हर साल पूछा जाता है बच्चों व्यावहारिक मैट्रिक परीक्षा फिजिक्स के अंतर्गत 2 नंबर में 3 नंबर में। तो माध्यम को हम लोग जान गए बच्चों कि जहां प्रकाश गमन करता हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, माध्यम कहते हैं। अब आप लोग बताइए बच्चों कि पारदर्शी माध्यम का उदाहरण क्या क्या होगा बच्चों। आप लोग कमेंट कर दीजिए बच्चों कि पारदर्शी माध्यम का उदाहरण क्या क्या होगा बच्चों। तो क्या आप लोग लकड़ी में देख सकते हैं बच्चों पारदर्शी माध्यम, क्या लकड़ी से प्रकाश आप पर हो जाएगा, नहीं। तो हम बोल सकते हैं बच्चों तेल, कांच, तेल, कांच, हवा, हवा, लेंस, प्रिज्म, हीरा। प्रिज्म होता है बच्चों इस प्रकार का, आप लोगों को पढ़ना है बच्चों इसी चैप्टर में बच्चों, मानव नेत्र में पढ़ना है बच्चों तीसरा चैप्टर में। इस प्रकार का पढ़ना है बच्चों एबीसी। ये त्रिपार्श्व प्रिज्म है बच्चों, बहुत ही अच्छा। यहाँ से मिलता सूत्र बच्चों कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर कोण आर प्लस कोण ई। ये मिलता बच्चों, और ये 5 नंबर का, सॉरी 5 नंबर नहीं बच्चों 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, और ये क्लास 12th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग इसे। अभी आप लोग समझिए बच्चों, जो हमारा चैप्टर है बच्चों फोकस करना सिर्फ खाली प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो माध्यम क्या हुआ समझिएगा कि जहां प्रकाश गमन करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, तेल हो सकता है, कांच हो सकता है, हवा हो सकता है, लेंस हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, हीरा हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे समझिए बच्चों आप लोग, यहाँ से हमारा एक पारदर्शी माध्यम है बच्चों, ये ऊपर में हमारा है बच्चों वायु। तो वायु कौन सा माध्यम होगा बच्चों, बेयल माध्यम होगा। और जल होगा तो कैसा होगा बच्चों, सघन माध्यम होगा बच्चों। जल कैसा माध्यम होगा बच्चों, सघन माध्यम होगा। अब यहाँ से हमारा प्रकाश की किरणें आ रही है बच्चों, इसको जाना चाहिए बच्चों सीधा, इसको जाना चाहिए सीधा बच्चों। पर हाँ, यहाँ से अगर ये हमारा माध्यम है बच्चों तो यहाँ से काल्पनिक रेखा में होती है। अगर हम इसको अगर सीधा कर देते तो ये हमारा फिगर गलत हो जाता है बच्चों, जिसके कारण टीचर लोग सही नंबर नहीं देते बच्चों, नंबर को काट लेते हैं। तो यहाँ से हमारा काल्पनिक डॉट रेखा में हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या आता है बच्चों, अभिलंब आता है बच्चों, एन आता है मन अभिलंब आता है। अब क्या होता है जब प्रकाश की किरणें आ रही है, इसको जाना चाहिए सीधा तो क्या हो जाती है बच्चों, इधर आ जाती है। तो ये क्या हुआ बच्चों, मुड़ गई। तो मुड़ गई तो यह इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जब मुड़ गई तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मुड़ गई तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं बच्चों। अब है कि प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए बच्चों 2 माध्यम होना बहुत ही जरूरी है। अगर 2 माध्यम नहीं होता तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि वायु कौन सा माध्यम है, जल कौन सा माध्यम है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो चलते हैं अब जानते हैं बच्चों
तो लिखेंगे बच्चों स्टार मार्क के कि प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए, प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए, प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए, प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम होना बहुत जरूरी है। दो माध्यम होना आवश्यक है या जरूरी है, जो भी लिख सकते हैं बच्चों आप लोग। तो पहला हमारा वो आता है बच्चों विरल माध्यम। पहला हमारा क्या होता है बच्चों? विरल माध्यम। विरल माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसर मीडियम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो विरल माध्यम, तो जानते हैं विरल माध्यम में क्या होता है? जहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? विरल माध्यम बोलेंगे। तो लिखते हैं बच्चों, जहां जहां प्रकाश की चाल, जहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विरल माध्यम बोलते हैं। तो उसे क्या कहें बच्चों? विरल माध्यम। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विरल माध्यम कहते हैं। तो क्या समझिएगा विरल माध्यम क्या है बच्चों? कि जहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विरल माध्यम बोलते हैं। अब आप लोग बताइए बच्चों सघन माध्यम क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों कि सघन माध्यम क्या होता है? रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। बताइए बच्चों आप लोग सघन माध्यम क्या होता है? तो बोलेंगे बच्चों जहां जहां प्रकाश की चाल, जहां प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, जहां प्रकाश की चाल सबसे कम होती है उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों? सघन माध्यम कहते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। विरल माध्यम किसे कहते हैं बच्चों? तो जहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उसे विरल माध्यम। सघन माध्यम जहाँ प्रकाश के चाल सबसे कम होते हैं उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को? नहीं ना? आप समझिए बच्चों आप लोग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को समझिए बच्चों आप लोग। एग्जाम्पल में है बच्चों कि वायु कौमा जल में सघन कौन है? वायु कौमा जल में सघन कौन है? ये आप लोगों को बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में। फिर कांच है, हीरा, कांच हीरा में विरल कौन है बच्चों? समझिए बच्चों वायु में कितना होता है प्रकाश की चाल? 3 × 10 के पावर 8 होता है कि नहीं? पानी में क्या होता है बच्चों? 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी तो सघन बोल रहा है बच्चों। तो जहाँ प्रकाश की चाल क्या होगा? सबसे कम होगा उसे क्या कहते हैं बच्चों? सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों? कम है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जल। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल। अब क्या बोल रहा है बच्चों? कांच और हीरा में बेल बोल रहा है बच्चों। तो बेल कौन सा माध्यम है? कि जहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? बेल माध्यम बोलते हैं। अब कांच में होता है 2 × 10 के पावर 8 और हीरा में क्या होता है बच्चों? 1.96 या एक। हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चों? ऐसे होता है 1.96 कुछ। तो ये कांच का ज्यादा बच्चों, तो इसमें क्या होगा बच्चों? कांच होगा आंसर हमारा। अब आप लोगों को पढ़ना है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो चलते हैं अब। आप लोगों को समझ में आया बच्चों तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बना के भेज दीजिएगा। अब जानते बच्चों प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? समझिएगा।
प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो पहला क्या है बच्चों, निर्वात। निर्वात को हम लोग बच्चों मुक्त आकाश भी बोल सकते हैं बच्चों, मुक्त आकाश, जहां हवा न हो। तो इसका क्या होता है बच्चों, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल का क्या होता है बच्चों, जल का क्या होता है बच्चों, 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच का क्या होता है बच्चों, कांच का होता है बच्चों 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बच्चों। क्या आप लोगों को याद है, समझ में आ गया बच्चों कि प्रकाश की चाल पूछेगा आपसे कि निर्वात में क्या होता है बच्चों, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में क्या होता है बच्चों, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में क्या होता है बच्चों, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप लोग नोट पॉइंट करके लिख दीजिए बच्चों, नोट पॉइंट, और स्टार दे के भी लिख दीजिएगा पहला कि चाल कम होगा, अगर चाल कम होगा, अगर चाल कम हो तो, चाल कम हो तो सघन माध्यम होगा। अगर चाल कम हो गया तो क्या होगा बच्चों, सघन माध्यम होगा बच्चों, रेयर मीडियम होगा बच्चों, सघन माध्यम होगा। चाल कम हो तो, चाल कम तो सघन माध्यम होगा। अब कुछ गुण है बच्चों, अब उसको पढ़ते हैं। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझने में? नहीं ना? तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए बच्चों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? आप लोगों को क्लास कैसा लगे बच्चों, तो आप लोग जरूर बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में। अब समझिएगा जो पहला हमारा क्या है बच्चों, समझिएगा। अगर मान लो कि बच्चों ये हमारा है माध्यम एक है, अब यहाँ से हमारा क्या है बच्चों, अभिलंब है, नॉर्मल है। इसको जाना चाहिए बच्चों सीधा, इस सीधा ना जाके बच्चों इधर आ जाती है। और ये ऊपर में क्या है बच्चों, वायु है। तो वायु कौन सा माध्यम है बच्चों, विरल है। वायु कौन सा माध्यम है बच्चों, विरल है। और ये हमारा क्या है बच्चों, जल है। तो जल हमारा क्या है बच्चों, सघन माध्यम है। जल हमारा कौन सा माध्यम है बच्चों, सघन माध्यम है। तो हम इसमें लिखेंगे बच्चों कि जब प्रकाश की किरणें, लिखेंगे बच्चों जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में आती है, ऐसे लिखे, आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? हमने क्या बताया बच्चों, आप लोग समझिएगा। अगर यहाँ पे हमारा एक माध्यम है बच्चों, ऊपर में वायु है, नीचे में जल है, तो वायु है विरल माध्यम, जल है सघन माध्यम बच्चों। वायु है विरल माध्यम, जल है बच्चों सघन माध्यम, समझिएगा। अगर यहाँ से बच्चों हमारा प्रकाश की किरणें आ रही है, तो क्या इस सीधा जाना चाहिए बच्चों, इसको, इसको सीधा जाना चाहिए बच्चों, इस सीधा ना जाके बच्चों अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको सीधा जाना चाहिए बच्चों, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हमारा क्या बच्चों, अभिलंब है एन है बच्चों, अभिलंब को एन से खोजित करते हैं। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है बच्चों, तो इसको हम लिख दिए थ्योरी के रूप में। क्या लिखे बच्चों, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये अगर अभिलंब नहीं होता तो बच्चों क्या अभिलंब की ओर मुड़ता, नहीं मुड़ता, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब हम सेकंड जानते हैं बच्चों, सेकंड हमारा क्या कहता है बच्चों, समझिएगा आप। ये फर्स्ट हुआ बच्चों हमारा रूल। सेकंड रूल कहता है बच्चों कि ये हमारा माध्यम है बच्चों,
और ये हमारा क्या बच्चों अभिलंब। अगर बच्चों यहाँ से जा रही है प्रकाश की किरणें, जा रही है प्रकाश की किरणें, इसको जाना चाहिए बच्चों ये अभिलंब से दूर भागती है बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों वायु होगा। वायु कौन सा माध्यम होगा बच्चों विरल माध्यम होगा। और ये हमारा क्या है बच्चों जल है। तो जल कौन सा माध्यम होगा बच्चों सघन माध्यम होगा। तो बोल सकते बच्चों कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है या जाती है तो क्या होती है बच्चों अभिलंब से दूर भागती है। तो लिखें बच्चों जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से तो अभिलंब से क्या होती है बच्चों दूर हट जाती है। दूर हट जाती है। तो अभिलंब से क्या होता है बच्चों दूर हट जाती है। समझिए आप लोग अच्छे ध्यान से बच्चों कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं बच्चों, तो क्या होता है बच्चों अभिलंब से दूर भाग। अभिलंब क्यों नहीं अभिलंब से दूर भागेगा। ये होता है बच्चों। ये दो को हम लोग गुण समझे बच्चों। अब बहुत ही अच्छा है बच्चों। आप लोग समझिए बच्चों कि कब अभिलंब की ओर मुड़ेगा बच्चों, कब अभिलंब से विरल से सघन जाएगा बच्चों तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, सघन से विरल जाएगा बच्चों तो अभिलंब से दूर भागती है बच्चों। अब एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग बताइए बच्चों, अगर आप लोगों को पता होगा बच्चों का कि प्रकाश की किरण का परिवर्तन क्यों होता है बच्चों। प्रकाश की किरण का परिवर्तन क्यों होता है। प्रकाश की किरण का परिवर्तन क्यों होता है। आप लोग पढ़े हैं बच्चों दूरी बराबर चाल बटा समय। दूरी बटा चाल बटा समय। यहाँ पे आप लोगों को बच्चों समय को कांस्टेंट माना है बच्चों, समय को कांस्टेंट माना है बच्चों, नियत माना है बच्चों, कांस्टेंट माना अच्छा पद माना है बच्चों समय को। अब यहाँ पे दूरी है बच्चों, अगर दूरी यहाँ 5 बच्चों, दूरी यहाँ 5 है और यहाँ पे चाल है बच्चों, तो चाल कितना है बच्चों। अगर ये हमारा समय है बच्चों तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बच्चों समय होना चाहिए 30। तो कटे बच्चों तो 5 30 आए बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते बच्चों। तो यानी बच्चों दूरी बटा चाल बटा समय, दूरी बराबर सूत्र होता है बच्चों, दूरी बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों चाल बटा समय। यानी बच्चों चाल बराबर बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बराबर चाल गुना समय न होता बच्चों, यहाँ चाल होगा बच्चों, यहाँ चाल बराबर क्या होगा बच्चों दूरी बटा समय होगा बच्चों। सॉरी चाल बराबर दूरी बटा समय होगा बच्चों। अगर चाल है 5 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है बच्चों तो क्या दूरी कितना होगा बच्चों 10 होगा बच्चों और 3 होगा समय समय। यही समझना है बच्चों आप लोग। समय को हमको कांस्टेंट रखना बच्चों, उससे फर्क नहीं बच्चों। तो ये कितना बच्चों 5 है। अगर 5 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है बच्चों, 5 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है बच्चों तो दूरी कितना होगा बच्चों 10 हो जाएगा। इसी तरीका से आप लोगों को समझना है बच्चों। तो हम इसमें क्या लिखें बच्चों, तो लिखें बच्चों प्रकाश प्रकाश हमेशा प्रकाश हमेशा समय को नियत रखने के लिए नियत रखने के लिए नियत रखने के लिए अपनी दूरी को अपनी दूरी को बढ़ाता एवं घटाता है। अपनी दूरी को बढ़ाता एवं घटाता है। अपनी दूरी को बढ़ाता एवं घटाता है। इसलिए इसलिए प्रकाश की किरण का परिवर्तन होता है। इसलिए प्रकाश की किरण का
क्या होता है बच्चों? अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरण का क्या होता है बच्चों? अपवर्तन होता है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब आज की क्लास में आज हम लोग उतना नहीं जाने बच्चों, पर थोड़ा सा और जान लेते हैं बच्चों। उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं बच्चों। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना बच्चों, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा बच्चों। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना। आप लोगों को समझ में आया बच्चों, तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, तो टॉपिक बना लीजिए बच्चों आप लोग। अब मेरे साथ लिखिए बच्चों आप लोग, दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना। प्रकाश के अपवर्तन की घटना। प्रकाश के अपवर्तन की घटना, समझिएगा आप। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना। पहला, जल में, जल में रखी छारी, या बोल सकते हो पेंसिल, छड़ी या पेंसिल का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना बच्चों। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना। कुछ भी बोल सकते बच्चों, दिखाई देना, दिखाई देना, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना। दूसरा, जल में रखे, जल में रखे सिक्के का, सिक्के का उभरा हुआ प्रतीत होना। उभरा हुआ प्रतीत होना, उभरा हुआ प्रतीत होना। तीसरा, जल में, जल में मछली का, जल में मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से, मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति से आगे दिखना। अगला, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट बच्चों कि लिखावट के ऊपर, लिखावट के ऊपर, लिखावट के ऊपर कांच रखने से, कांच रखने से लिखावट का, लिखावट का उभरा हुआ दिखाई देना या उभरा हुआ प्रतीत होना। क्या समझे बच्चों आप लोग? जल में रखी छड़ी या पेंसिल का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना बच्चों। जल में रखे सिक्के का उभरा हुआ प्रतीत होना। जल में मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से आगे दिखना बच्चों। अगर मछली यहाँ है बच्चों, तो आपको मछली यहाँ नजर आएगी बच्चों। लिखावट के ऊपर कांच रखने से लिखावट का उभरा हुआ प्रतीत होना बच्चों। हमारे पास ज्यादा कांच नहीं बच्चों, एक थोड़ा सा है बच्चों, फ्रेम है कांच का, तो हम देखिए बच्चों, हम इस पे रखते हैं तो बोले बच्चों कि जाल में रखे सिक्के का उभरा हुआ प्रतीत होना। देखिए तो बच्चों कितना मोटा लगे बच्चों, उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है। समझिए बच्चों आप लोग, तो यही होता है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को ये चार समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नोट पॉइंट है, कुछ जान लीजिए बच्चों। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, अब जानते हैं आगे बच्चों हम लोग। कुछ पॉइंट है, अब कुछ पॉइंट को हम लोग जान के बच्चों क्लास को समाप्त करेंगे बच्चों आज। देखिएगा क्या है बच्चों, नोट पॉइंट में लिखिएगा नोट।
जब दोनों माध्यमों में जब दोनों माध्यमों में जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल समान होगी प्रकाश प्रकाश बिना मुड़े ही सीधी निकल जाएगी सीधी निकल जाएगी। अगला है बच्चों अष्टमा के कि सबसे अधिक चाल प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब है इसके बाद बच्चों आप लोगों को अपवर्तनांक पढ़ना है बच्चों, फिर अपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ना है बच्चों, और फिर बहुत ज़्यादा है बच्चों, फिर कांच की स्लैब वाला है बच्चों। तो मैं बच्चों आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ बच्चों, ये सुबह में रिकॉर्ड होगा बच्चों वीडियो, और आप लोगों को 12 बजे के लगभग बच्चों आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को कोई परेशानी नहीं ना, या बच्चों 12 बजे के हाँ बच्चों 12 बजे पक्का ये वीडियो अपलोड हो जाता है बच्चों। तो दोपहर में बच्चों 12 बजे अपलोड कर दिया जाएगा बच्चों, और सुबह रिकॉर्ड कर लेंगे बच्चों। तो आप लोगों को जैसा जाए बच्चों तो आप लोग कमेंट कर दीजिए बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। आप लोग तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों। आप लोग अपना समय ना गवाएं बच्चों, आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करें बच्चों। तो ठीक है, धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।